सत्संग की गंगा प्रारंभ है। सौनकादिक ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज ने कहा, वो लोग पूछते हैं कि हे महाराज, हमारे सुखदेव जी महाराज जन्म लेते ही जंगल के तरफ निकल गए। व्यास जी पुत्रेति तन्मयतया विरह ने दूर विरह से कातर हो करके हे पुत्र पीछे पीछे जा रहे हैं। आप हमें आने वाले समय में इस संसार में कलिकाल का जो प्रभाव है उससे सब मनुष्य दुर्बल हो जाएंगे। आने वाले समय में सब आत्मा से हीन हो जाएंगे। ऐसा कोई आपके पास उपाय है जिस उपाय को, जिस कथा को सुनकर हम लोगों का परम कल्याण हो, इस संसार के लोगों का परम कल्याण हो? सूत जी महाराज ने कहा, हाँ ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया था। 4 श्लोकों में अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद्यत्सत्स्मृतम्। नारद जी को फिर सनक सनंदन सनातन ने सुनाया, सूर्य भगवान को कर्ण जी को सुनाया। श्रीमद् भागवत सप्ताह विधि के द्वारा जो यज्ञ होता है, जहाँ होता है, जिस क्षेत्र में होता है, जहाँ तक इनकी चर्चा होती है, जिन जिन लोगों का अंशदान इसमें प्रयुक्त होता है, ऐसे लोगों के कई हजारों सहस्रों करोड़ों वर्षों का पुण्य भाग्य उदय होता है। तब श्रीमद् भागवत कथा में भाग लेते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में उनका प्रेम होता है, श्रीमद् भागवत कथा में उनका रुझान होता है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, अरे महाराज, नारद जी को ऐसा क्या हुआ? ओ तीनों लोग 14 भुवन में भ्रमण करने वाले, हर क्षण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हर क्षण अहर्निश उनके पीड़ा से यही धुन निकलता है, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी वृंदावन धाम घूमते घूमते पहुंच गए। ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, तीर्थ के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए नारद मुनि निकले हुए हैं। काशी, मथुरा, नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्री नारायण 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 श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
जाते हैं। वृंदावन सभी तीर्थों में घूमने निकले हुए हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंतिका, पुरी, द्वारावती, ये जो 7 पुरियां हैं, सब जगह घूमते हुए मथुरा के वृंदावन में पहुंचते हैं। वृंदावन में पहुंचकर उन्हें एक अलग सा आनंद अनुभूति हो रहा है। नारद जी जिस समय वृंदावन धाम ब्रजरज में पहुंचते हैं, उनको रोमांच होने लगता है, उनके कंठ गदगद हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और निहाल होकर के नाच नाच करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। आप लोग भी दर्शन लीजिए नारद जी का। वहां एक अलौकिक दृश्य देखते हैं। अलौकिक दृश्य क्या है? एक परम सुंदरी दे दीप्यमान तेजोराश, उसको देखते ही आनंद की लहर घूमने लगती है। गंगा, जमुना, सरस्वती, रेवा, सिंधु, कावेरी, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, सब उस दिव्य देवी की सेवा कर रही हैं। गंगा आदि नदियां शमर उड़ा रही हैं। मुक्ति दासी बनी हुई है। उस देवी की सेवा मुक्ति दासी कर रही है और उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। इस अलौकिक दृश्य को देख करके नारद जी के मन में बड़ा कौतूहल हुआ। पहुंच गए। अरे देवी, आप कौन हो? यहाँ कैसे? ये दोनों कौन हैं? ये सब दास दासियां, नौकर चाकर, सबको पहचान रहेगी। गंगा है, ये नर्मदा है, ये सिंधु है, ये जमुना है। यह कौतूहल देख के नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़े विस्मय में पड़ गए। जाके पूछते हैं तो देवी कहती है, हे मुनि, साधु पुरुषों का, संतों का, सज्जनों का बड़े भाग्य से, बड़े सौभाग्य से दर्शन मिलता है। आज मुझे मेरा सारा दुख दूर हो जाएगा, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज मुझे एक संत का दर्शन हुआ है। आपको देखकर मुझे यह विश्वास हो चला है कि मेरा दुख दूर हो जाएगा। नारद जी को देख के भक्ति महारानी जब इस प्रकार कहने लगी तो नारद जी कहते हैं, आप कौन कहे? मैं भक्ति हूँ। मैं सारे तीर्थों को घूमते हुए, मेरा कर्नाटक में जन्म हुआ, गुजरात में मैं छिन्न हो गई, घूमते घामते वृंदावन में पहुंची तो यहाँ तो मैं युवती हो गई और मेरे ये जो 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों वृद्ध हैं। पहले तो पुरुष के ही गर्भ में जीव रहता है, इसको मान लीजिए। माइना मायाम तू प्रकृतिम विद्या, वह विद्या आद्या शक्ति जगत जननी जगदम्बा बिन हेतु स्नेही करुणामयी वरुणामयी आनंदमयी भद्रकाली महारानी ही महामाया है, विद्या है, गौरी है, देवी दुर्गा पार्वती मैया ही सब रूह है। सब जितने पीठ हैं संसार में सब वही है, सती महारानी पार्वती मैया। तो माई तो पिता होता है जिसके गर्भ में हम आप रहते हैं, वह
माता के गर्भ में, जैसे हम आप जमीन में कुछ बोते हैं तो यह प्रकृति है, माँ प्रकृति है, यह माया है। माता के समान कोई संसार में है ये नहीं है। नहीं मातृ समो गुरु, माता के समान इस संसार में कोई गुरु। पितृप्यधिका माता, पिता से 10 गुना स्थान माता का है। पिता से आचार्य, पुरोहित से 10 गुणा आचार्य, उपाध्याय 10 आचार्य, आचार्याणाम शतम पिता सहस्रम पितृन तू माता गौरवेण रतिच्यते। यह गौरव है। वो एक पुरोहित से, एक आचार्य 10 पुरोहित से बड़ा होते हैं, और 100 आचार्य से बड़ा पिता होता है, और 1000 पिता से बड़ी माता होती है। यह गौरव है हमारे भारतवर्ष का, हमारे मातृ संस्कृति का, हमारे इन माताओं का, इन महामायाओं का। यही है महामाया, जो प्रकृति स्वरूपा है, जो हमें आपको जन्म देती है, हमें और आपका भरण पोषण रक्षण करती हैं। इस संसार में सबके लिए यह पृथ्वी ही सब दे रही है। सृष्टवागम ससनो बसे महदेव जरायु, कुछ काम नहीं आया। जंत्र मंत्र तंत्र किए, कुछ काम नहीं आया। बहुत प्रयास किए, वेद वेदांत शास्त्र पुराण जितनी उनकी पुरुषार्थ और पहुंच थी वहां तक नारद जी सब कर डाले, लेकिन ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं हुए। फिर बहुत हिला डुला के अपने नाम, जो नाम हर क्षण जपते हैं, उस नाम के द्वारा थोड़ा हिले, उठे बैठे फिर भी सोए जैसे लग रहे हैं। न नाम सदृशम ज्ञानम, न नाम सदृशम तपम, न नाम सदृशम पुण्यम, न नाम सदृशम फलम। भगवान परमपिता परमात्मा के नाम के उच्चारण के अलावा इस संसार में और कोई तप नहीं है, कोई जप नहीं है। इसलिए हर क्षण परमात्मा के नाम में ही अपने हर श्वास पुकारे ही जय राम हरे घन श्याम हरे। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। उस प्रभु की है कृपा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हर दम सिरहा में खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। मौत हर दम सिरहा में खड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सत्संग की गंगा बहे, सत्संग की गंगा, हरे मन जल बहे।
वही सत्संग की गंगा, अरे मन चल लगा